दोस्तों, जिहाद को लेकर अक्सर कंट्रोवर्सी चलता रहता है। ऐसे में हमें जानना ज़रूरी है कि कुरान और हदीस में जिहाद के बारे में क्या लिखा है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिहाद के बारे में क्या कहना है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम डिक्शनरी में जिहाद के माने सर्च करें तो हमें पता चलता है कि जिहाद का मतलब है मुशक्कत बर्दाश्त करना और किसी काम के करने में पूरी तरह कोशिश करना और किसी किस्म की कमी ना करना है। इंग्लिश में जिहाद के माने स्ट्रगल कहा जाता है। दोस्तों, जिहाद के माने अमूमन जंग करना और लड़ाई के समझे जाते हैं, मगर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो यह होगा कि मुझे मैथ के सब्जेक्ट में जिहाद करना है, यानी कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, जिद्दोजहद करना है। इसी जिद्दोजहद से जिहाद निकला है। कुरान और हदीस से साबित जिहाद की 4 बड़ी किस्में होती हैं। नंबर 1, नफ्स और शैतान के खिलाफ जिहाद। नंबर 2, जिहाद बिल कुरान, यानी इस्लाम का प्रचार करना और कुरान में जो लिखा है वो लोगों को बताना। नंबर 3, जिहाद बिल माल, यानी अल्लाह की राह में माल और दौलत देना, जिसे हम दान देना कहते हैं। नंबर 4, जिहाद बिल सैफ, यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ाई करना। अब हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं। नफ्स और शैतान के खिलाफ जिहाद, स्वयं और शैतान के विरुद्ध जिहाद। कुरान मजीद चैप्टर अनकबूत वर्स 70 में लिखा है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। इसका ट्रांसलेट इस तरह है, और जो लोग हमसे यानी अल्लाह से मिलना चाहते हैं हम उन्हें अपनी राहों की हिदायत ज़रूर देते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लड़ाई के लिए शामिल हुए थे, से लौटने के अवसर पर कहा, आप छोटा जिहाद से महान जिहाद की तरफ आए हो, और यह एक व्यक्ति का उसकी इच्छाओं के विरुद्ध जिहाद है, यानी अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करना है। ये है असल जिहाद। जिहाद बिल कुरान, इस जिहाद का अर्थ यह है कि आत्म सुधार के साथ साथ दूसरों को भी ध्यान देना चाहिए और दूसरों की अच्छाई के लिए सोचना, उसकी मदद करना और एकेश्वरवाद को स्थापित करने और कुरान की शिक्षाओं को फैलाने का प्रयास करना चाहिए। इस जिहाद का सबूत हमें कुरान मजीद के चैप्टर फुरकान वर्स 53 में इस तरह मिलता है, फला तुतील काफिरीन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, जिसका ट्रांसलेट इस तरह है, बस तू इनकार करने वालों की बात ना मान और उस यानी कुरान करीम के जरिया से उनसे जिहाद कर। इसका मतलब यह है कि कुरान में जो कुछ लिखा है वो लोगों को बताना है और खुद भी उस पर अमल करना है। नंबर 3, जिहाद बिल माल, यानी इस्लाम के रास्ते में डोनेशन करना है। अल्लाह ताला की राह में धर्म के प्रसार के लिए पैसा खर्च करना भी जिहाद के रूप में परिभाषित किया गया है। पवित्र कुरान में इस जिहाद का हुक्म चैप्टर तौबा में आया है, वजाहिदू बि अमवालिहिम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से जिहाद करो। नंबर 4 है जिहाद बिल सैफ, यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए तलवार उठाना। चौथे प्रकार का जिहाद रक्षात्मक युद्ध, सेल्फ डिफेंस या जिहाद उस सैफ है, अर्थात जब दुश्मन धार्मिक मूल्यों को नष्ट करने और धर्म को नष्ट करने के लिए धर्म पर हमला कर रहा हो तो उस समय रक्षात्मक युद्ध लड़ना जिहाद उस सैफ कहलाता है, यानी अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई करना है, जिसे हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं। जैसा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जिहाद असगर कहा है, यानी सबसे छोटी जिहाद। अल्लाह ताला पवित्र कुरान मजीद में चैप्टर हज में फरमाता है, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़ इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह। तर्जुमा इस तरह है, जिन मुसलमानों को मारा गया उनको अपने घरों से निकाला गया और बहुत दुख तकलीफ़ दिया गया, क्योंकि उन्होंने यानी मुसलमानों ने ये कहा कि अल्लाह हमारा रब है। इसलिए अल्लाह ने उन मज़लूम मुसलमानों को अपनी जान बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए जंग करने की इजाज़त दी है। दोस्तों, ऊपर जो आयत मैंने पढ़ के सुनाई है, इसमें ईश्वर ने लड़ाई के लिए यानी कि जंग करने के लिए शर्त रख दी है कि जब भी तुम पर नाहक जुल्म हो तब तुम अपना सेल्फ डिफेंस के लिए तुमने जिहाद करना है, यानी कि लड़ाई करना है। दोस्तों, मुसलमान 10 साल तक मक्का में जुल्म सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे। किसी को गर्म रेत में नंगा लिटा कर मारा जाता था तो किसी को 2 ऊंट से फाड़ दिया जाता था और किसी को मक्का की गलियों में घसीटा जाता था। किसी को अपने माँ बाप के सामने बच्चों को मार दिया जाता था। ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता था क्योंकि मुसलमान एकेश्वरवाद को मानते थे, यानी कि उनका बिलीव यही था कि वन गॉड। इस वजह से मक्का के लोग
मुसलमानों पर जुल्म करते थे, लेकिन जब जुल्म हद से ज़्यादा हो गया तब अल्लाह ने जंग करने की इजाज़त दी, जो कि ऊपर अभी मैंने आयत पढ़ी है, अपनी जान बचाने के लिए। और फिर अल्लाह ने ये भी कहा कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन आजकल जो मुसलमान तलवार उठाए हुए हैं वो बिल्कुल इस्लाम और कुरान के ख़िलाफ़ है। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि तुम तलवार उठाकर हर एक इंसान को मारो। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट दुनिया में फैलाया गया है और इस तरह फिर दुनिया में अमन शांति भंग किया जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आप जिहाद की हकीकत के बारे में समझ गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमानों को जिहाद की हकीकत के बारे में पता लग जाए और दुनिया में सारे मज़हब के लोग प्यार मोहब्बत के साथ रह सकें। जय हिंद, धन्यवाद।